Hello everyone, welcome to your own YouTube चैनल ऑफ सक्सेस अकेडमी चंबा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, कल से हमने लास्ट 20 डेज़ रिवीजन क्लासेस जो हैं स्टार्ट की हैं रिगार्डिंग योर HPJOIT एग्ज़ाम, जिसका कि पोस्ट कोड है आपका 965। तो इस 20 डेज़ रिवीजन क्लासेस में हम टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक्स पे जो है कुछ MCQ आपके डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। तो लास्ट हमने वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट योर कंप्यूटर मेमोरी, जिसके हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थे डिस्कस किए थे। और अगर आपने वो वीडियो अगर नहीं देखी है अभी तक, तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए जाके, जिसका लिंक जो है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिसके आपकी जो डेली बेसिस पे आने वाली वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ डैश विच परफॉर्म द एंटायर बेसिक टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट एक्सेट्रा। ये बोल रहा है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बेसिक टास्क जो है परफॉर्म करता है लाइक आपके फाइल मैनेजमेंट और प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है जी। तो इसके आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी आपका है प्रोग्राम, ऑप्शन सी है प्रोग्रेस, ऑप्शन डी है थ्रेट। तो ये कुछ, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके बेसिक टास्क जो है परफॉर्म करता है। ठीक है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म ऑल द बेसिक टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड एक्सेट्रा। तो आपने बेसिक सी ये चीज़ याद रखनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि बेसिक टास्क जो है हमारे जो परफॉर्म करता है। कोई भी फाइल मैनेजमेंट हो, प्रोसेस मैनेजमेंट हो, या उससे अदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी टास्क आपके परफॉर्म किए जाते हैं वो क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर देयर, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप्स हैं। तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 6। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी 7। यानी देर आर मेनली आपके 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो हम मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ पे आपकी जितने भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं, यानी ऐप्स जो खोलते हैं अप एंड डाउन, जितनी भी ऐप्स को करते हैं, वो क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप याद रखिएगा कि कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 7 ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इनमें से कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर्स है। तो ऑप्शन ए है आपका एरर डिटेक्शन एड्स, ऑप्शन बी है आपका कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, ऑप्शन सी जॉब अकाउंटिंग, ऑप्शन डी है आपका कोऑर्डिनेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड द यूज़र, यानी ये बोले जो भी हम कोऑर्डिनेशन करते हैं बिटवीन योर सॉफ्टवेयर एंड द यूज़र, और ई है आपका ऑल ऑफ अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ई, यानी ये सारे के सारे, यानी एरर डिटेक्शन एड्स, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जॉब अकाउंटिंग, आपकी कोऑर्डिनेशन बिटवीन द यूज़र एंड द सॉफ्टवेयर, ये ऑल ऑफ अबव आपके जो हैं क्या हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स हैं। ठीक है जी, तो ये आपको याद रखना है सब कुछ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोलता है,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट interact with the computer directly. In fact, in this operating system, each user prepare his jobs and in an online device and submit it to the computer. तो अब ये क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है, और जो इनफैक्ट वो जो है यूज़र अपनी जो जॉब प्रिपेयर करता है वो ऑफलाइन डिवाइसेस के थ्रू करता है, और देन जो अपने जितने भी अपनी जॉब है वो सबमिट करता है टू द कंप्यूटर बाद में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके थ्रू यूज़र जो है कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है, हालांकि वो जो है ऑफलाइन डिवाइस, ठीक है, ऑफलाइन डिवाइस के थ्रू जो है अपने टास्क परफॉर्म करता है। जैसे कि आपको ये बताया जा रहा है कि इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम ईच यूज़र प्रिपेयर हिज जॉब इन एन ऑफलाइन डिवाइस लाइक अ पंच कार्ड, यानी पंच कार्ड या अदर जितने भी ऑफलाइन डिवाइसेस होते हैं उनके थ्रू जो है अपनी जॉब प्रिपेयर की जाती है, देन जो है कंप्यूटर को उसको सबमिट किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ टेक्निक दैट अनेबल मैनी पीपल लोकेटेड एट वेरियस टर्मिनल्स टू अ पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम एट द सेम टाइम। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है, वे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो टेक्निक्स के थ्रू जो अनेबल करता है मैनी पीपल को एट वेरियस, ठीक है, वेरियस टर्मिनल के थ्रू लोकेटेड, और एक ही टाइम में जो है वो बहुत सारे जो यूज़र को जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो है कंप्यूटर ऑपरेट करवाता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है ए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर बी मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और डी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ टेक्निक दैट अनेबल मैनी पीपल located at various terminal to use a particular computer system at same time and share among the different user। यानी टाइम शेयरिंग के थ्रू जो है एक ही कंप्यूटर को जो है बैच वाइज, यानी बैच वाइजेस में कुछ उसकी जो टाइमिंग सेट की जाती है, और बैच वाइजेस में जो है एक ही कंप्यूटर को बहुत सारे जो यूज़र हैं वो ऑपरेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following is not a feature of बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर नहीं है। तो ऑप्शन है इसके ए लार्ज टर्न अराउंड टाइम, बी इट इज़ अ वेरी इजी टू डिबग द प्रोग्राम इन द कंप्यूटर सिस्टम, सी है आपका अदर पेंडिंग जॉब्स आर इफेक्टेड ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोटेक्शन स्कीम्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, इट इज़ वेरी इजी टू डिबग द प्रोग्राम। अब यहाँ एक टर्म जो है हमें देखने को मिल रही है वो है आपकी डिबग। तो डिबग क्या होता है, डिबग होता है हम किसी भी, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में जो आपके एरर रिमूव करते हैं। ठीक है, एरर रिमूव जो करते हैं वो है आपकी डिबगिंग। ठीक है, कोई भी आपके सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में जो भी हम एरर जो होते हैं रिमूव करते हैं उनको क्या बोलते हैं, डिबग। तो एक्सप्लेनेशन, नो इन द बैच ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिबग द प्रोग्राम। ठीक है, किसी भी उसमें आपके डिबगिंग करना बहुत मुश्किल होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, what is the main difference between batch operating system and time sharing operating system। बहुत इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो जिसके ऑप्शन है ए, इन अ मल्टी प्रोग्राम बैच द ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज प्रोसेसर यूज, वेयर एज in the time sharing system the object is to minimize response time। बी है आपका इट इज़ अ मल्टी प्रोग्राम्ड। ठीक है जी, इसका बी क्या है,
मल्टी प्रोग्राम्ड बैच सिस्टम, द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज, पहले ऊपर था मिनिमाइज, यहाँ क्या बोल रहे हैं मैक्सिमाइज प्रोसेसर यूज, वेयर एज इन द टाइम शेयरिंग सिस्टम द ऑब्जेक्ट इज टू मिनिमाइज रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है जी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। यानी अब समझते हैं ऑप्शन बी कैसे। इन अ मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम, अब ये बोल रहे हैं मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम में जिसका ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइज प्रोसेसर यूज़। ठीक है, जो है मैक्सिमाइज जो है यूज़ हो किसका, प्रोसेसर का। वेयर एज द टाइम शेयरिंग सिस्टम, ठीक है, टाइम शेयरिंग सिस्टम में क्या करते हैं, मिनिमाइज। तो आपने सिंपल सा याद रखना है कि मल्टी प्रोग्राम में जो होता है आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मैक्सिमाइज करना होता है क्या, प्रोसेसर यूज़ को। और वेयर एज द टाइम शेयरिंग में जो होता है छोटे छोटे जो है टाइम जो है शेयर करते हैं हर एक इंडिविजुअल यूज़र को जो कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम मिनिमाइज करते हैं। ठीक है जी, तो आपका ये था 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है आपका, अमंग द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑपरेटिंग सिस्टम रिड्यूस द टाइम आइडल टाइम। ठीक है जी, तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को जो सीपीयू का जो टाइम है वो रिड्यूस करता है, तो इनमें से कौन सा ठीक है। आपका ऑप्शन ए है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और बी है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। यानी ऑप्शन बी क्या होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सीपीयू आइडल टाइम को रिड्यूस करता है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर टू सर्व मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन एंड मल्टीपल यूज़र। ठीक, तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है वे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर को जो यूज़ करता है किसको सर्व करने के लिए, मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन और मल्टीपल यूज़र को। तो इसके ऑप्शन है ए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बी है मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सी है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और डी है आपका डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़ करता है मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर को जो किसको सर्व करने के लिए, वो मल्टीपल टाइम एप्लीकेशंस और मल्टीपल यूज़र को सर्व करने के लिए जो है यूज़ करता है कौन सा, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम रन on a server and provide the server the capability to manage data user groups and etc। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक सर्वर पर रन करता है। ठीक है, सर्वर पर रन करने के साथ साथ वो जो है कुछ कैपेबिलिटी सर्वर को प्रोवाइड करता है जो कि किस चीज़ को मैनेज करता है, आपका डाटा यूज़र एंड ग्रुप्स। तो अब इसमें ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सी है आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, डी है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन में थोड़ा माइंड अपना लगाओगे तो जहाँ सर्वर की बात आए तो सर्वर हमेशा जो रन करता है वो किस पे करता है, नेटवर्क पे करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सर्वर का आप जो है इसके साथ कनेक्शन कीजिए तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट आंसर होगा। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रन करता है आपका एक सर्वर पे जो प्रोवाइड करता है सर्वर की कैपेबिलिटी को, जो कि मैनेज करता है डाटा को, यूज़र को, ग्रुप्स को, सिक्योरिटी को, एप्लीकेशन को एंड अदर जितने भी आपके नेटवर्क फंक्शंस होंगे वो सब किस पे रन करते हैं, आपके सर्वर पे थ्रू दी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि नेटवर्क पे नहीं है। ठीक है,
यानी मतलब इसका जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इसमें। तो ए है आपका मैक OS X, बी है नोवल नेटवेयर, सी है आपका BSD, या डी है ओरेकल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओरेकल, यानी ऑप्शन डी, यानी ओरेकल जो है एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो डी, यानी ओरेकल जो है एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स द रिस्पॉन्स टाइम इज़ वेरी लेस एज़ कम्पेयर टू द ऑनलाइन प्रोसेसिंग। अब ये क्या पूछ रहा है, वे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका रिस्पॉन्स टाइम जो है बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द ऑनलाइन प्रोसेसिंग। तो ऑप्शन है इसके ए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, और डी इज़ आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक आपका बहुत लेस टाइम जो है लेता है एज़ कम्पेयर टू आपका ऑनलाइन प्रोसेसिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रियल ऑपरेटिंग सिस्टम आर देयर, यानी रियल ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप्स हैं। तो आपका ऑप्शन है ए 3, बी 2, सी 5 और डी 6। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन आपका बी, यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रियल ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इसके भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की पेजी जो फर्दर पार्ट हैं आपके वो हैं आपके हार्ड रियल टाइम सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। तो ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक ट्रिकी क्वेश्चन के आपको फॉर्म में भी ये देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 14th in which real-time operating system secondary storage data is limited or missing and the data stored in ROM। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है, वे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सेकेंडरी स्टोरेज जो है जिसकी लिमिटेड है और मिसिंग है, या जिसका जो डाटा है वो किस में जाके स्टोर होता है, वो रोम में। तो इनमें से कौन है, तो ए है आपका हार्ड रियल टाइम सिस्टम, बी है आपका द सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है आपके हार्ड। ठीक है जी, ए हार्ड रियल टाइम सिस्टम जो है आपका सेकेंडरी, इसकी जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो लिमिटेड और मिसिंग, और इसका जितना भी डाटा जो है इस ऑपरेटिंग सिस्टम का वो कहाँ जाके स्टोर होता है, आपका रोम में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका व्हाट इज़ अ बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। ठीक है, यानी बूटस्ट्रैप प्रोग्राम आपका क्या है। तो ऑप्शन है आपके इट इज़ the first coded that is executed when the computer system is started, और बी है आपका it is a program that help the restarting the computer, और सी है आपका it is just a simple program like we have other program in the system। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट कोड दैट इज़ एग्जीक्यूटेड व्हेन द कंप्यूटर इज स्टार्टेड, यानी ये एक फर्स्ट कोड है। जब भी हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो फर्स्ट कोड जो आपका होता है एग्जीक्यूट जो होता है वो कौन होता है, आपका बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होता है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 डैश इज़ द हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट कौन सा है। जैसे हर किसी का ह्यूमन बॉडी का यानी हर एक चीज़ का हार्ट होता है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हार्ट कौन सा है। तो ऑप्शन है आपके ए सॉफ्टवेयर, बी प्रोग्राम, सी CPU, डी कर्नल। ठीक है जी, डी है आपका कर्नल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कर्नल। द कर्नल इज़ द हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ अ कर्नल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू विच द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द कंप्यूटर, यानी कर्नल एक ऐसा एक पार्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का जिसको हार्ट बोलते हैं, जो कि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कंट्रोल है जो कंप्यूटर पे किया जाता है वो कौन करता है, कर्नल। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कर्नल्स आर देयर। अब ये पूछा है कि कितने टाइप्स ऑफ कर्नल्स हैं आपके
इन अ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कर्नल के भी कितने टाइप्स हैं। तो A6, B7, C9 और D5। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5, यानी D। देयर आर टोटल, ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ कर्नल। वो है आपका मोनोलिथिक, ठीक है, माइक्रो कर्नल, फिर है हाइब्रिड कर्नल, नैनो कर्नल एंड एक्सो कर्नल्स। तो ये जितने भी हैं आपके 5 टाइप्स ऑफ कर्नल्स आर देयर इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों आपने याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन विच टाइप ऑफ कर्नल डज नॉट एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम रन एज अ सिंगल प्रोग्राम। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है कि वे कौन सा टाइप ऑफ कर्नल है जिसमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ सिंगल, ठीक है, सिंगल प्रोग्राम जो है रन करता है। तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए मोनोलिथिक कर्नल, बी आपका है माइक्रो कर्नल्स, डी है हाइब्रिड कर्नल्स, डी है आपका नैनो कर्नल और ई है आपका एक्सो कर्नल्स। तो अब इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मोनोलिथिक, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपका ए मोनोलिथिक, इन अ मोनोलिथिक कर्नल द एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम रन एज अ सिंगल प्रोग्राम। ठीक है, ये जो है मोनोलिथिक कर्नल एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ जो कोई भी आपका टास्क होता है वो सिंगल प्रोग्राम के थ्रू होता है। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज मोनोलिथिक कर्नल। ठीक है, अब इसमें से, इन ऑप्शन में से बताना है कि आपने कि मोनोलिथिक कर्नल को कौन नहीं यूज़ करता है। ऑप्शन है आपका विंडो 95, बी है विंडोज़ 7, सी है विंडोज़ 98 या डी है लिनक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन आपका बी, यानी आपका विंडोज़ 7। विंडोज़ 7 जो है वो आपका मोनोलिथिक कर्नल को यूज़ नहीं करता है। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ दी ऑप्शन जितने भी हैं वो कर्नल मोनोलिथिक कर्नल्स पे बेस्ड हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपका, द फंक्शन ऑफ डैश इज़ टू प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन फैसिलिटी बिटवीन द क्लाइंट प्रोग्राम्स। इस क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है कि किसका वो फंक्शन है, ठीक है, जो आपका एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है बिटवीन योर आपका क्लाइंट प्रोग्राम्स। तो ऑप्शन ए है मोनोलिथिक कर्नल, ऑप्शन बी है माइक्रो कर्नल, ऑप्शन सी है हाइब्रिड कर्नल्स, ऑप्शन डी है नैनो कर्नल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी माइक्रो कर्नल का ये काम है कि वे आपका एक फैसिलिटी जो प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन करने के लिए बिटवीन द क्लाइंट प्रोग्राम्स। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी माइक्रो कर्नल। तो ये आज का टॉपिक जो था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें हमने टॉप 20 क्वेश्चंस, ठीक है, डिस्कस किए हैं। आई होप आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगा होगा और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। और आने वाली और डेली बेसिस पे जो हम वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे उसमें भी आई होप आपको वो भी हेल्प करेंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जय हिंद, जय हिमाचल, थैंक यू।